परीलोक की परियां चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दूर देश की यह कहानी है। बहुत सालों पहले एक सुंदर सा परीलोक था जिसमें बहुत सारी परियां हंसी खुशी से मिलकर रहती थी। परीलोक तो इतना सुंदर था कि अगर कोई इंसान उसे देख ले तो उसे वापस जाने का मन ही नहीं हो। सुंदर पेड़ पौधे और फूलों से भरपूर एकदम जादुई दुनिया थी। इस परीलोक में कई परियां रहती थी जिनके पास अलग अलग जादुई शक्ति थी, जैसे कि जल परी के पास जल की शक्ति, वायु परी के पास वायु यानी हवाओं की शक्ति, अगन परी के पास आग की शक्ति और विज परी के पास बिजली की शक्ति थी। ऐसे ही हर एक परी के पास अलग अलग शक्तियां थी। उन परियों की एक रानी भी थी जिसे सब रानी परी कहते थे। एक दिन परीलोक में सब बहुत खुश थे और काफी तैयारियां और सजावट कर रहे थे क्योंकि इस दिन जल परी का जन्मदिन था। आज तो जलपरी के लिए शाही भोज में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और इतना ही नहीं, वो कई मीठी चीज बन रही है। वो क्या कहते हैं उसे, कुछ गोल जैसा केक कहते हैं उसे। हाँ, वो केक भी तैयार हो रहा है और उस पर हम मोमबत्ती भी लगाएंगे और उस मोमबत्ती को मैं अपनी आग से जलाऊंगी और मैं अपनी हवा से उसे बुझा भी दूंगी। सब लोग इस बात पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। अब केक काटने का समय हो गया था। सारी परियां जल परी के आजू बाजू इकट्ठा हो गई और रानी परी भी उसके जन्मदिन के उत्सव में शामिल हुई। सभी लोग ताली बजाकर जलपरी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे थे। तभी अचानक परीलोक में कुछ हलचल हुई। आसपास के पेड़ पौधे और फूल मुरझा गए, पंछियों की चहचहाट बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा हो गया। वो फिर से आ गई है, हम सबको परेशान करने और हमारी खुशियों में रुकावट डालने। वो फिर आ गई है। सब लोग रानी परी की बात से घबरा गए क्योंकि इन सब चीजों का होना एक ही बात का अंदेशा दे रहा था कि वो आ गई है। सभी परियों की दुश्मन, रानी परी की जुड़वा बहन अंधकार परी, जिसके आते ही सब जगह अंधकार फैल जाता है। वो थी तो रानी परी की जुड़वा बहन, लेकिन उसके सारे गुण रानी परी से उल्टे थे। रानी परी जितनी अच्छी थी, उसकी बहन उतनी ही बुरी थी। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। क्यों परियों, परीलोक में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और किसी ने मुझे याद भी नहीं किया। मैं बड़ी नाराज हूँ। तू अंदर कैसे आई? तू अंदर ना आ सके इसलिए परीलोक के चारों ओर मैंने सुरक्षा कवच बनाया था, तो उसे तोड़कर तू अंदर कैसे आई? अब तुम्हारी जुड़वा बहन होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मुझे पता है ये जादुई कवच तुम्हारी ही अनुमति से खुलेगा, तो बस मैंने तुम्हारा रूप ले लिया और मैं अंदर आ गई। अंधकार परी ने आते ही सब सामान इधर उधर कर दिया, केक गिरा दी, टेबल को तोड़ दिया और सारी परियों को पुतला बना दिया। रुक जाओ, ये सब क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम इन सब परियों को क्यों परेशान कर रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी जान इन परियों में बसती है। अगर इन्हें दुख होगा तो तुम्हें भी दुख होगा। हो। इतना घमंड इसलिए है ना क्योंकि तुम्हें मारने का तोड़ नहीं मिला है अभी तक मुझे। जिस दिन मुझे तुम्हें मारने का तोड़ मिल जाएगा उस दिन देखना। कोशिश करती रहो पर वो राज कभी नहीं जान पाओगी और मैं ऐसे ही यहाँ आती रहूंगी। एक ना एक दिन तो तुम मुझे ये राज गद्दी सौंप ही दोगी। इतना कहकर अंधकार परी वहाँ से गायब हो जाती है। रानी परी दुखी हो जाती है। वो अपने जादू से सभी परियों को फिर से अंधकार परी के जादू से आजाद कर देती है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी रानी होकर भी आप सबकी रक्षा नहीं कर पा रही हूँ। मेरी ही वजह से आपको हर बार अंधकार परी के अत्याचार सहने पड़ते हैं। रानी परी, आप दुखी मत होइए, हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो हमेशा ही हमारा भला चाहती हैं। माफ कीजिएगा रानी परी, मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्या अंधकार परी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, रास्ता है, पर वो राज आज तक मुझे पता नहीं चल पाया है। मैं कई सालों से उस राज को खोजने की कोशिश कर रही हूँ,
लेकिन हमेशा नाकामयाब हो जाती हूँ। तो क्यों ना हम सब मिलकर उस राज को खोजें? अगर हम सब मिलकर खोजेंगे तो हमें वो राज जरूर मिल जाएगा। लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? मेरी दादी के पास जाकर। अगर हम मेरी दादी तक पहुँच गए तो वो हमें राज तक जरूर पहुँचा देगी। लेकिन आपकी दादी है कहाँ? दादी कई सालों पहले घने जंगलों में चली गई। उन्हें प्रकृति और अपने साथ समय बिताना था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का भी त्याग कर दिया। लेकिन वो किस जंगल में रह रही है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। चिंता मत कीजिए रानी परी, हम सब है ना, हम सब मिलकर दादी को ढूंढेंगे और अंधकार परी के नाश का राज खोजेंगे। सभी परियों ने दादी की खोज करना शुरू कर दिया। सारी परियां अलग अलग दिशाओं में फैल गई और हर जंगल में दादी को ढूंढने लगी। और काफी जगह ढूंढने के बाद विच परी को पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो आंख बंद करके बैठी थी। विच परी ने रानी परी और सारी परियों को उस जगह बुलाया। क्या यही है आपकी दादी? हाँ हाँ, यही मेरी दादी है। कितने साल बाद मैं उन्हें देख रही हूँ। यह कहकर रानी परी जाकर अपनी दादी को गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तू यहाँ कैसे और तूने मुझे कैसे ढूंढा? तू ठीक तो है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? दादी, मैंने कितने सालों बाद आपको देखा। जब आप गई थी तब मैं बहुत छोटी थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप चलिए मेरे साथ मेरी परीलोक में। अब आप यहाँ मत रहिए। नहीं बेटा, मुझे उस जादुई दुनिया से बाहर निकलना था, कुदरत के साथ समय बिताना था, इसलिए मैं अपना जादू छोड़कर यहाँ आ गई। अब यही मेरी दुनिया है। तू बता, तू यहाँ कैसे? दादी, दरअसल हम सब आपसे मदद मांगने आए थे। रानी परी दादी को अंधकार परी की सारी बातें बताती है। वो बचपन से ही जिद्दी और गुस्से वाली तो थी ही, पर वो ऐसी हो जाएगी यह नहीं सोचा था। अपनी सगी बहन को ही दुख पहुंचा रही है। इसका क्या राज है दादी? आप कुछ बता सकती है? उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां ही उसके विनाश का राज है। उसका तुम पता लगा लो, तुम्हें राज भी पता चल जाएगा। सब लोग दादी से मिलकर परी लोक लौटते हैं और अंधकार परी के राज के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा तो क्या राज हो सकता है? रानी परी, आप कुछ याद करिए ना, बचपन की ऐसी कोई बात जिसे हमें राज पता चल सके। मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है रानी परी। क्या अंधकार परी बचपन से ही अंधेरे में रहती थी? हाँ, और अगर उसे बाहर जाना भी हो तो माँ और दादी उसे मना करते थे और हमेशा उसे अंदर ही बिठा देते थे। और इतना ही नहीं, उसके कमरे में तो इतना अंधेरा था कि सूरज की एक किरण अंदर भी नहीं आ सकती थी। राज मिल गया, सूरज की किरण। सूरज की किरण ही वो चीज है जिससे अंधकार परी का नाश हो सकता है। लेकिन हम सूरज किरण लाएंगे कैसे? जब वो आती है तब तो हमेशा आसमान में अंधेरा कर देती है। हम कर सकते हैं ये, अगर हम सब एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और सिर्फ थोड़ी देर के लिए सूरज को रोक ले तो हमारा काम हो जाएगा। हम सबकी शक्तियों के आगे अंधकार परी नहीं टिक पाएगी। सब लोगों ने अंधकार परी का नाश करने का आयोजन कर लिया। दूसरे दिन जब अंधकार परी आई और उसने चारों ओर अंधेरा कर दिया, तब सभी परियों ने अपनी शक्तियों से अंधकार हटाकर सूरज की रोशनी कर दी। और जैसे ही सूरज की किरण अंधकार परी पर पड़ी, उसका नाश हो गया और आखिरकार परीलोक में सब लोगों ने राहत की सांस ली। तो देखा आपने, एकता में कितनी ताकत होती है। सभी परियों ने मिलकर काम किया और इसलिए वो अंधकार परी के आगे टिक पाई और ऐसे में बुराई का अंत हुआ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।